नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एलपी के जब से नोटिस आए हैं कि आपके ज़ोन ट्रांसफ़र के लिए आपका एडिट ऑप्शन मिल गया है। तो जो 10 दिन समय मिला है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि कब तक आपका एग्ज़ाम पॉसिबल दिख रहा है। जिस तरीके से अगर हम पिछला नोटिस की हम बात करें कि जो कोरिएंडम आया था या आप कह सकते हैं नोटिस आया था, जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा था कि आपका जो एग्ज़ाम है सीबीटी 1 जो है वो जून से अगस्त के बीच होगा। और आप जानते हैं कि अगस्त में आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आप मान के चलिए कि आपका 10 अगस्त तक अप्रॉक्स मान लेते हैं कि यही सब कार्यक्रम चलेगा कि ज़ोन ट्रांसफ़र वाला काम चलेगा। उसके बाद आपका जो है उसको स्क्रूटिनाइज़ किया जाएगा। ज़ोन ट्रांसफ़र की बहुत सारी दिक्कतें भी होगी, तो कम से कम 10 दिन का और गैप मान लीजिए कि कितना आपका समय लगता है कि 10 दिन कम से कम, तो मिड अगस्त तक आपका तो एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो कब तक एग्ज़ाम पॉसिबल है और टेक्नीशियन के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का आपके लिए शानदार ऑफर चल रहा है, हैप्पी आवर सेल, जिसमें कि आप 1 साल तक अनलिमिटेड एग्जाम के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 500 रुपया आपको 1 साल का पड़ेगा। ईआर मनीष कूपन कोड यूज जरूर कीजिएगा, जिससे कि 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये भी पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 700 प्लस एग्जाम के लिए 20 लाख एक्टिव यूजर मिल जाएंगे और 12 प्लस लैंग्वेज में ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। अगर हम एलपी के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 860 मॉक टेस्ट सीबीटी 1 सीबीटी 2 के मिल जाएंगे। जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके जल्दी इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि कब तक आपका एग्जाम होगा। देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये ऑलरेडी आपका कैलेंडर जो है वो फेल हो चुका है। अगस्त की हम बात कर रहे थे कि अगस्त में सीबीटी 1 होगा, लेकिन इसको फेल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगस्त की बात कर रहे हैं और अगर सितंबर में एग्जाम ले लेता है तो ये रेलवे की उपलब्धि ही मानी जाएगी। जो संस्था कभी कहती थी कि हम इस दिन एग्ज़ाम लेंगे और 3-3 साल तक उस एग्ज़ाम को डिले करती रहती थी, अगर वो 1 महीने डिले करती है तो उसको डिले नहीं माना जाएगा। इंडिया रेलवे में क्या होता है, अगर आप अपने गंतव्य स्थान पे 2 घंटा लेट भी पहुंचते हैं तो रेलवे उसके लिए आपको पेनल्टी नहीं देती है। वो खुशकिस्मत है कि आप 2 घंटा ही पहुँचे, नहीं तो कई बार क्या होता था पहले के ज़माने में तो 2-2 दिन लेट पहुँचता था। तो उसी तरीके से अगर 1 महीना भी लेट होता है तो आप खुशकिस्मत समझिए कि आपका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ रेलवे 1 महीना डिले कर रहा है, तो इसको ऑन टाइम ही मान सकते हैं एक प्रकार से, जो जैसा कि पहले का व्यवस्था बना हुआ था। तो कब तक एग्ज़ाम होगा, तो मिड अगस्त तक तो आपको यही सब प्रोग्राम चलते रहेंगे कि एप्लीकेशन को चेंज करना है, अपने जो फॉर्म एप्लीकेशन है उसको कहाँ से कहाँ करना है। कोई बिलासपुर जाएगा तो कोई मुंबई जाएगा तो कहीं कोई और जाएगा। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है वो मुझे लग रहा है कि सितंबर के मिड तक या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर शेड्यूल हो सकता है और जल्द ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये आप गारंटी मानिए, चूँकि और भी जो एग्ज़ाम है वो इसके कतार में खड़े हो जाएंगे। आपके टेक्नीशियन के एग्ज़ाम है, उसके बाद आरपीएफ के एग्ज़ाम है, ग्रुप डी के वैकेंसी निकलने हैं, उसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी निकलनी है, और भी जो एग्ज़ाम होने हैं। तो यानी कि अब सब अगर एक दूसरे के पास एग्ज़ाम है तो आपके पहले वाला जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करेंगे तभी तो आगे वाला एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। तो ये 100% आप मान के चलिए कि एनी हाउ आपके सितंबर में एग्ज़ाम होंगे। अगस्त में तो मुझे नहीं पॉसिबिलिटी लग रही है। आपको क्या लगती है कि क्या अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है? चूँकि ये लिंक देने में ही आपने देखा होगा कि 4 तारीख को इन्होंने कोरिएंडम दिया था कि हम आपको मॉडिफिकेशन के लिए लिंक, मॉडिफिकेशन नहीं ज़ोन ट्रांसफ़र के लिए लिंक देंगे, और आप को पता है कि कल जाके ये फाइनल हुआ। यानी कि 4 को इन्होंने बोला था और दिया कितना को, आप समझिए कि 20-22 को दिया। यानी कि 20 दिन अगर वो इस दरमियान लगा लिए तो आपका जब मॉडिफिकेशन लिंक डिसेबल होगा तो 20 दिन और जोड़ लीजिए, तो यानी कि अगस्त के महीना ऐसे ही निकल जाएगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम फलाना डेट को लिया जाएगा। उसके बाद सीटी अनाउंस होगा। तो यानी कि मिड सितंबर दिख रहा है, मिड से बाद ही हो सकता, पहले मुझे नहीं दिख रहा है कि, लेकिन हाँ एनी हाउ आपके सितंबर में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन के संदर्भ में।
कि टेक्नीशियन के संदर्भ में क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। देखिए वैकेंसी इंक्रीज के में अगर हम बात करें तो वैकेंसी इंक्रीज का इवैल्यूएशन चल रहा है, वो कभी भी आपको मिल सकता है देखने को नोटिस कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि वैकेंसी कितनी इंक्रीज होगी। हो सकता है 2000, 4000, 5000 हो, इससे ज़्यादा उम्मीद करना मुनासिब नहीं होगा कि हम 10,000, 20,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एलपी में अच्छी खासी वैकेंसी इंक्रीज हुई, आपने देखा होगा कि तकरीबन 18-19,000 वैकेंसी हो गई, जहां पे काफ़ी कम संख्या में वैकेंसी थी उसको इतना बढ़ाया गया। तो टेक्नीशियन में हालांकि 10-12,000 बढ़नी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यूनियन वाले ने भी प्रेशर बनाया, उसके बाद कभी यूनियन वाले ने अपनी वेबसाइट पे शो किया, फिर हटा लिया, तो ऐसा है कि इसके पीछे काम चल रही है, लेकिन कितना बढ़ेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। कम से कम तो 4 से 5,000 बढ़नी ही चाहिए, और बढ़ेगा भी, चूँकि टेक्नीशियन में वैकेंसी काफ़ी अच्छी होती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।